Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. This is Arif Khan. Welcome to my YouTube channel. Students, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ग्रामर की दुनिया में एक अहम टॉपिक है. चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, CSS हो, PMS हो, तहसीलदार हो या लेक्चरशिप हो या कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कोई ना कोई पोर्शन ज़रूर होता है. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा पर्सन्स, यानी पर्सन्स क्या है और वो किस तरह चेंज होते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर, चेंज ऑफ टेंसेस, और इसके अलावा जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट के अंदर वो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो वो किस तरह चेंज होते हैं. तो आइए सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, किसी भी शख्स के कहे हुए अल्फाज को हम दो तरह से बयान कर सकते हैं. पहली सूरत ये कि हम इस शख्स के कहे हुए अल्फाज को बग़ैर किसी रद्द बदल के, यानी बग़ैर किसी चेंज के हूबहू इसी तरह बयान कर दें. और दूसरी सूरत ये कि हम उस शख्स के कहे हुए अल्फाज का मफ़हूम अपनी तरफ से अपने अल्फाज में बयान कर दें. तो जो पहली सूरत है, यानी जिसमें हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को बग़ैर किसी तब्दीली के हूबहू इसी तरह बयान कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं. यानी आप डायरेक्ट जो वर्ड है उस पर अगर हम गौर करें तो उसका मतलब होगा बराह रास्त, यानी बग़ैर किसी वास्ते के, या बिल्कुल सीधा. दूसरा जो है यानी बयान का ऐसा तरीक़ा जिसमें हम किसी शख्स के अदा करदा अल्फाज को हूबहू बयान करने की बजाय इन अल्फाज का मफ़हूम अपनी तरफ से अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, एक मिसाल से समझते हैं. मेरा एक दोस्त है, वो रास्ते में मुझसे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो. तो उसने कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर. ठीक है, तो ये जो आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर है, ठीक है, ये एग्जैक्टली उसके अल्फाज है. ठीक है, उसने ऐसे ही बोला था कि आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर. तो कल ये बात मैं किसी और को कन्वे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ही सेड आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर. उसके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे उसको मैं इन्वर्टेड कामास के अंदर डालूँगा. ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली ये अल्फाज उसने बोले थे. ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं की. एग्जैक्ट उसने जो बोला था उसी को मैंने कोट किया, इसीलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर डाला है. ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट. जब भी हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को उसी तरह कोट करते हैं जिस तरह उसने बोला था, तो एग्जैक्टली उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं. ठीक है, अब इनडायरेक्ट वही सेम मैसेज है. ठीक है, मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर. अब मैं किसी शख्स को ये इनडायरेक्ट तरीके से बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि ही सेड दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम लाहौर. आप थोड़े से अल्फाज पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आई की जगह मैंने यहाँ पर ही पुट किया हुआ है. ठीक है, तो ये किस तरह होगा ये हम आगे इस पे बात करेंगे. लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिर्फ ये डिफरेंस आप समझो. ठीक है, कि डायरेक्ट वही होगा जिसमें हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को उसी तरह बयान करते हैं जिस तरह उसने वो वर्ड्स प्रोनाउंस किए थे, अदा किए थे. और इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसी मैसेज का मफहूम बयान करते हैं, यानी मैसेज वही होगा लेकिन मफहूम इसका चेंज होगा. स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन. अब इसको हम गौर से देखें तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं. ठीक है, यानी ही सेज टू मी आई हैव डन माई ड्यूटी. आप गौर से देखें तो दो पार्ट्स बनते हैं. पहला हिस्सा वो जो फ़िक्रे के शुरू में यानी इन्वर्टेड कामास के बाहर है, यानी ही सेज टू मी, ये एक हिस्सा हो गया. फ़िक्रे का ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. यानी रिपोर्टिंग स्पीच से मुराद वो हिस्सा है जिसमें किसी बयान देने वाले का जिक्र होता है, जैसे यहाँ पर ही बयान दे रहा है. ठीक है, और दूसरा वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है, यानी आई हैव डन माई ड्यूटी. फ़िक्रे का ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. यानी इससे मुराद वो हिस्सा है जिसमें किसी बयान देने वाले का बयान मौजूद रहता है. ठीक है, एक आउटसाइड द इन्वर्टेड कामास जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और एक इनसाइड द इन्वर्टेड कामास जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सन्स. स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है. इसको समझे बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते. ठीक है, पर्सन्स को समझे बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते. ठीक है, पर्सन्स की 3 अक़साम होती है हमारे पास. लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो ज़ाहिरी बात है किसी के साथ बोलते हैं. ठीक है,
हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, या दूसरा बोलते हैं और हम सुनते हैं, ठीक है। तो जो बोलने वाला शख्स होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यानी द पर्सन दैट रिफर्स टू द स्पीकर, वो जो स्पीकर होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो लिसनर होता है, ठीक है, वो जो लिसनिंग करता है उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और तीसरा वो शख्स होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता और जिसके बारे में दो अशख़ास बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की इंग्लिश में हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो आई वी होगा, ठीक है, और या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी और अस भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, यानी मैं बात करता हूँ तो मैं आई हो गया, ठीक है, आप सुन रहे हैं तो आप यू हो गए। और किसी शख्स के बारे में बात करते हैं या किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं होता उसी टाइम, इसीलिए हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गए। स्टूडेंट्स, ये इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये अगर हम समझे तो इंशाल्लाह फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कोई भी मसला आगे नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3 और इसके नीचे लिखा है SON। 1, 2, 3 का मतलब है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। SON का मतलब है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टेड स्पीच में जब भी हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, मतलब यू आता है, तो उस यू को यानी सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और रिपोर्टेड स्पीच में जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन आता है, यानी ही, शी या एट या दे, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है नो चेंज। थर्ड को नहीं चेंज करेंगे, सेकंड को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। आइए स्टूडेंट चले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। अब इस पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर दो पार्ट्स है, ठीक है। ही टोल्ड हर रिपोर्टिंग स्पीच एंड आई वॉन्ट टू मीट योर फादर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था कि जब भी वो आता है तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट में है ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर, तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर। ही टोल्ड हर अपनी जगह आ गया, ठीक है, दैट का इजाफा हुआ और इसके बाद हमने प्रोनाउन लगाया आई की जगह ही। ही क्यों लगाया? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है ही, और हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है आई या वी, उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो इसीलिए आई की जगह ही आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। आई टोल्ड हिम रिपोर्टिंग स्पीच यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यू आ गया, तो यू हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सेकंड पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, तो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ही क्यों आ गया? क्योंकि ही असल में यू की जगह आ गया और यू को हम चेंज करेंगे चूँकि सेकंड पर्सन है, हेम के मुताबिक चेंज करेंगे। हेम हमारे पास ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है, तो हेम चूँकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इसीलिए हेम आ गया। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ही होगा। तो आई टोल्ड हेम दैट ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू की जगह डायरेक्टली ही ने लिया, ठीक है। नेक्स्ट को हम समझते हैं। आई सेड ही इज स्टडिंग द बुक, तो हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच में जब भी ही आता है मतलब थर्ड पर्सन आता है, ही, शी, इट या दे आता है, वो इसके नीचे हमने लिखा था नो चेंज इन, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन में आई सेड ही इज स्टडिंग द बुक, आई सेड दैट ही वॉज स्टडिंग द बुक, ठीक है। तो ही अपनी जगह पे आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ही हो, शी हो, एट हो या दे हो या किसी भी शख्स का नाम हो, जो थर्ड पर्सन उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेंसेस। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास टेंसेस कितने हैं टोटल? 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो
डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कब टेंस चेंज होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास टेंस जो होगा वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब डज नॉट चेंज। जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, यानी सिर्फ टेंस इसमें चेंज नहीं होगा। यानी मिसालों से समझते हैं। ही सेज आई एम गोइंग टू द पार्क, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द पार्क। अब आप देख रहे हैं ही सेज रिपोर्टिंग स्पीच जो कि प्रेजेंट टेंस में है, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो आप देखें इनडायरेक्ट के अंदर ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द पार्क, ही इज गोइंग टू द पार्क, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। वहाँ पर भी प्रेजेंट है डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो टेंस के अंदर एटलीस्ट कोई चेंज नहीं होगा। अलबत्ता प्रोनाउंस जो है वो चेंज होंगे। यानी फर्स्ट पर्सन में आई है तो आई चेंज हो गया है ही में, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था कि आई को यानी फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के और सब्जेक्ट के मुताबिक। तो प्रोनाउंस चेंज होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पर भी नीचे भी इनडायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह ही विल से आई एम बाइंग द बुक, ही विल से दैट ही इज बाइंग द बुक, ठीक है। आई एम बाइंग द बुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ही इज बाइंग द बुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर में, तो फ्यूचर और प्रेजेंट जब भी आता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसका यानी वो इम्पैक्ट नहीं करेगा रिपोर्टेड स्पीच को। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस है उसको भी पास्ट टेंस में चेंज करवाएगा, यानी उसको इम्पैक्ट करवाएगा, ठीक है। यानी व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो जो पास्ट टेंस में हो, ऑल प्रेजेंट टेंसेस विद इन द इन्वर्टेड कामास यानी जो रिपोर्टेड स्पीच हो आर चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो वो पास्ट टेंस में चेंज होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। जिस तरह मिसाल में देखो, शी सेड आई एम फाइन, शी सेड ये है रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम फाइन रिपोर्टिंग स्पीच। शी सेड इनडायरेक्ट के अंदर देखो, शी सेड दैट शी वाज फाइन, वहाँ पर है आई एम फाइन, यहाँ पर है शी वाज फाइन, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया क्योंकि ये इनडायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट में था और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में था, तो पास्ट टेंस ने उसको भी अपने साथ पास्ट में करवा दिया, ठीक है। तो शी सेड आई एम फाइन हो गया शी सेड दैट शी वाज फाइन, यानी प्रेजेंट सिंपल से वो बन गया पास्ट सिंपल, यानी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। रिपोर्टेड स्पीच पे जब भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट में हो, ठीक है। यानी इस मिसाल से समझते हैं, शी सेड आई एम गोइंग, शी सेड इनडायरेक्ट के अंदर देखो, शी सेड दैट शी वाज गोइंग, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस वो सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा, ठीक है, कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, यानी सिंपल पास्ट टेंस में हो। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता हो रिपोर्टेड स्पीच में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। शी सेड पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में। आई हैव फिनिश्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। शी सेड आई हैव बीन वर्किंग, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग, हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में, ठीक है। तो इस तरह इसकी टेंस में चेंज इस तरह होता है।
सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब जब दोनों में सिंपल पास्ट हो, ठीक है, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, आई रोट अ लेटर, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों अगर सिंपल पास्ट हो तो वो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड आई रोट अ लेटर, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ही सेड सिंपल पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आई वाज राइटिंग अ लेटर, सही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई वाज राइटिंग अ लेटर कहाँ पर चेंज होगा? ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस विल नेवर चेंज। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होती। आई सेड आई हैड मेड अ कॉल, आई सेड दैट आई हैड मेड अ कॉल। ठीक है, कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। आई सेड आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई सेड दैट आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इन दोनों के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब जो ये चेंज ऑफ टेंसेस है ना, इसकी जो डायग्रामेटिक फॉर्म है कुछ इस तरह होगा। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो ना, सिंपल पास्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच कुछ इसी तरह चेंज होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, और जो लास्ट टू हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ठीक है, इस तरह बाकी टेंसेस के लिए हमने किया, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में, तो इसका बहुत ही आसान हल है, और वो ये कि हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल चेंज इनटू वुड एंड नो चेंज इन द वर्ब। वर्ब में कोई भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, तो वेल और शल जो रिपोर्टेड स्पीच में हो वो सिर्फ वुड में चेंज होगा और बाकी टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मिसालों से समझते हैं। आई सेड आई शल complete my book very soon, तो आई सेड दैट आई वुड, यानी शल वुड में चेंज हो गया। ठीक है, बाकी जो प्रोनाउंस होंगे वो तो अपने हिसाब से चेंज हो गए। ठीक है, यानी SON उसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, लेकिन टेंस कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ शल और विल जो है वो वुड में चेंज होगा। तो आई शल कंप्लीट माई बुक वेरी सून, आई सेड दैट आई वुड कंप्लीट माई बुक वेरी सून। ठीक है, नेक्स्ट आई सेड आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट, I said that I would be playing cricket. I said I shall have completed my book. I said that I would have completed my book. I said she will have been playing cricket. I said that she would have been playing cricket. जो चारों पार्ट्स हैं फ्यूचर टेंस का, ठीक है, यानी सिंपल फ्यूचर आई शैल कंप्लीट माई बुक, आई वुड में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस आई शैल बी प्लेइंग, आई वुड बी प्लेइंग। ठीक है, यानी सिर्फ वुड में चेंज, शल और विल में चेंज होता है, बाकी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होता। इसमें ऑलरेडी बी ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो आई वुड बी, आई शैल बी, आई वुड बी। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, I shall have completed my book, I would have completed my book, and she will have been playing cricket, she would have been playing cricket. अब ये कुछ इसी तरह इसकी शक्ल बनती है। ठीक है, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस जो है इसमें शल आता है या विल आता है। ठीक है, तो वो वुड में चेंज होगा और बाकी इसमें कोई भी किसी भी किस्म की चेंज नहीं है, यानी प्लस से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर शल है या विल है तो वुड में चेंज होगा और बाकी टेंस वैसे क्या वैसे रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी शल भी आता है या विल भी आता है, तो वही वुड बी में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस शल हैव या विल हैव लगता है, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा। ठीक है, तो ये वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शल हैव बीन, विल हैव बीन, ये वुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट के अंदर जब टाइम आता हो, जो एडवर्ब आता है, ठीक है, तो वो कुछ इसी तरह से चेंज
होते हैं, यानी चेंज इन टाइम एंड एडवर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। टुडे चेंज होगा दैट डे और द सेम डे। टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वो इसी तरह चेंज होता है, इसके कोई रिजिड रूल्स नहीं है कि वो खामखा इस तरह होगा, लेकिन आपने देखना है, ठीक है, कि किस तरह वो एक अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए बनता हो, तो इसी में वो चेंज होगा। यस्टरडे चेंज इनटू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। दिस वीक या दिस मंथ या दिस ईयर इनटू दैट और द सेम वीक, मंथ या ईयर। ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर चेंज इनटू द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ और द प्रीवियस ईयर। इसी तरह नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक से नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर चेंज इनटू द फॉलोइंग ईयर। डायरेक्ट के अंदर जब नाव आता है तो वो इनडायरेक्ट के अंदर देन में चेंज होता है। ठीक है, दिस इनटू दैट, हेयर इनटू देयर, एगो इनटू बिफोर एंड हैंस इनटू थिंग्स। ठीक है, इस तरह मिसाल से समझते हैं। शी सेड आई एम बिजी टुडे। शी सेड दैट शी वॉज बिजी दैट डे। टुडे चेंज हो गया दैट डे में। ठीक है, ही सेड आई विल गो टू लंदन टुमारो। ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे। She said, I saw a joker yesterday. She said that she had seen a joker the previous day. यानी yesterday का मतलब क्या होता है, वो जो previous day होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने उस हिसाब से इसके लिए एक appropriate word लगाना है। They said we have to finish our work this week. They said that they had to finish their work that week. This changed into that. They said we are expecting heavy rains this month. She said that they were expecting heavy rains that month. He said, I met my friend last week. He said that he had met his friend the previous week. Last week, तो last week का मतलब क्या होता है कि previous week, जो last previous week होता है। ठीक है, they said we earned a lot of money last month. तो वो जो last month है वो change होता है previous month में। और इसी तरह she said I completed my research last year. She said that she had completed her research in the previous year. He said I will buy a camera next week. He said that she would buy a camera the following. अब next week जो होता है तो वो coming week होता है, upcoming week होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं the following week या upcoming week भी यूज़ कर सकते हैं। He said I will start a new job next month. He said that he would start a new job the following month. इस तरह he said to me, you look good today. He said to me that I looked good that day. Today change into that day. He said I will buy a cup tomorrow. तो tomorrow change will into the next day. ठीक है, इसी तरह he said I passed my exam last month. He said that she had passed her exam the previous month. They said we will get our salary next month. They said that they would get their salary the following month. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेंटेंसेस है। ठीक है, जिस तरह असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। So thank you so much for watching. Please like, share and never forget to subscribe the channel.